तो चलो कुछ इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे मैं एक पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, ये है x माइनस 5 इज़ लेस देन 35। अब ये एक इनइक्वालिटी है। एक इनइक्वालिटी और इक्वालिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जैसे मैं इसकी एक इनइक्वालिटी लिखता x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 35, ये एक इक्वेशन है, इसका एक ही सोल्यूशन होता। ये बोलता कि वो x की वैल्यू जिसमें से मैं 5 माइनस करूँ तो 35 आए। अगर मैं दोनों साइड 5 ऐड करूँ, जैसे मैंने दोनों साइड 5 ऐड किया, तो ये लेफ्ट साइड बन जाएगी x और राइट साइड बन जाएगी 35 प्लस 5 40। तो ये तो इक्वालिटी जो है ये बताती है कि x की वैल्यू 40 है। बट यही चीज़ अगर मैं इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखूँ, जैसे यहाँ पर इक्वल टू का साइन हटा के मैं लेस देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज़ करूँ, तो वो एक इनइक्वालिटी बन जाएगी। और उस इनइक्वालिटी के ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो, उसमें एक से ज़्यादा सोल्यूशंस भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको देखूँ, मैं यहाँ से ये हटाता हूँ, ये मेरी इनइक्वालिटी है। इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं वही करता हूँ जो मैंने इक्वालिटी के लिए किया था। मैं दोनों साइड 5 ऐड करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैंने दोनों साइड 5 ऐड किया तो लेफ्ट साइड बन जाएगी x माइनस 5 प्लस 5, ये कैंसिल आउट। यहाँ से आ गया मेरा x इज़ लेस देन 35 प्लस 5 हो जाएगा मेरा 40। तो इक्वालिटी कह रही थी कि x की वैल्यू 40 है, इनइक्वालिटी कह रही है कि x इज़ लेस देन 40, यानी कि x की तुम बहुत सारी वैल्यूज़ ले सकते हो, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि वो वैल्यूज़ 40 से कम हो। जैसे मैं वैल्यू 40 से कम मैं 30 ले सकता हूँ, मैं 35 ले सकता हूँ, मैं 0 ले सकता हूँ, मैं -10 ले सकता हूँ, मैं -1237 भी ले सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक इनइक्वालिटी तुम्हें बहुत सारे सोल्यूशन देती है, बेसिकली एक रेंज देती है x की, जिसमें तुम कोई भी वैल्यू डालो तो तुम्हारा इनइक्वालिटी सही हो जाएगा। मैं इसमें से कोई एक पॉइंट उठाऊँ, अगर जैसे मैंने 0 उठाया, तो ये 0 माइनस 5 इज़ लेस देन 35, ये सही होना चाहिए। 0 माइनस 5 होता है -5 इज़ लेस देन 35, तो ये सही है। -5 35 से छोटा होता है। कोई और पॉइंट उठाते हैं, जैसे -10 उठाया, तो ये हो गया -10 माइनस 5 इज़ लेस देन 35। -10 माइनस 5 हो गया -15 इज़ लेस देन 35, ये भी सही है। तो चलो ऐसा एक पॉइंट उठाते हैं जो इसमें नहीं है, ऐसा एक पॉइंट उठाते हैं जो 40 से बड़ा हो। ये कह रहा है कि x इज़ लेस देन 40 लो, तो 40 से बड़ा कोई पॉइंट लेते हैं। 40 से बड़ा अगर मैंने कोई पॉइंट लिया तो वो हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं 41 लिया, तो ये 41 माइनस 5 इज़ लेस देन 35। ये इनइक्वालिटी कुछ इस तरह हो जाएगी। 41 माइनस 5 हो जाएगा मेरा 36 इज़ लेस देन 35, पर 36 तो 35 से छोटा नहीं होता, ये तो गलत है। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा सोल्यूशन आया, मैं अगर इस सोल्यूशन के हिसाब से कोई x लेता हूँ तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, और अगर मैं इसके बाहर कोई पॉइंट लेता हूँ तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये होता है मेरा इनइक्वालिटी का सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन को अगर मुझे ग्राफ में बनाना हो, तो चलो इसको हटाते हैं यहाँ से। अगर मुझे इस इनइक्वालिटी को ग्राफ पे बनाना हो तो मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा। ये मेरी नंबर लाइन हो जाएगी, और यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा मेरा 40, यहाँ होगा 39, 38, यहाँ होगा 41, पीछे कहीं होगा 0, फिर नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। अब मुझे अगर मार्क करने हैं वो सारे पॉइंट्स जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें, तो मैं मार्क करूंगा उस रीजन को जो 40 से कम है। तो जैसे इस केस में ये है मेरा 40 और इससे कम, यानी कि यहाँ से शुरू होते हुए ये सारे पॉइंट्स 40 से कम तक, ये सारे पॉइंट्स मैं मार्क कर दूंगा। ये जो मैंने येलो वाला पार्ट मार्क किया है, इसमें से अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। जहाँ तक बात 40 की है, तो 40 को मैं इंक्लूड नहीं कर सकता, बिकॉज 40 इज़ लेस देन 40, ये गलत हो जाएगा। 40 से छोटा नहीं है, 40 तो 40 के बराबर है, तो 40 को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। और इनइक्वालिटीज़ में हम उसको एक ओपन सर्कल से डिनोट करते हैं। जो भी चीज़ मुझे इंक्लूड नहीं करनी, मुझे उसे ओपन सर्कल बनाना है। तो ये मैंने 40 बना दिया। इस ग्राफ को देख के मैं बोल सकता हूँ कि मैं वो सारे पॉइंट्स ले रहा हूँ जो 40 से कम है, एक्सक्लूडिंग 40। यहाँ 40 की बात नहीं हो रही है। तो ये हो गया इसका ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का तरीका। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। मैं जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ये है x प्लस 15 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -60। मैं चाहूँगा आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो जैसे मुझे यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो मतलब मुझे वो x की वैल्यू निकालनी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस 15 को हटाना पड़ेगा। इस 15 को हटाने के लिए मुझे दोनों साइड 15 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
और अगर मैं 15 हटाता हूँ तो ये +15 -15 कट गया, यहाँ बचा मेरा x, साइन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर आ गया -60 -15, तो ये हो गया -75, तो ये हो गया x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -75। इसको अगर मुझे नंबर लाइन पे बनाना हो तो ये मेरी नंबर लाइन है, यहाँ पर कहीं होगा -75, ये होगा -74, -73, कहीं आगे जाके 0 होगा, इधर होगा -76 एंड सो ऑन। तो मुझे -75 से बड़े नंबर लेने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, -75 से आगे की तरफ जाता हूँ। तो ये सारे नंबर्स -75 से बड़े हैं, तो ये सारे सोल्यूशन हो जाएंगे। तो जहाँ तक बात -75 की है तो वो इस सोल्यूशन का पार्ट है, तो -75 को मैं ऐसे एक सॉलिड से सर्कल से डिनोट करूँगा। तो ये हो गया मेरा -75। जहाँ पर ये सर्कल बनाएंगे हम, इसका मतलब हम वो पॉइंट ले रहे हैं, जहाँ पर हम ओपन सर्कल बनाएंगे इसका मतलब हम पॉइंट नहीं ले रहे हैं। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। और तुम चाहो तो तुम कोई भी पॉइंट उठा के डाल सकते हो, जहाँ जहाँ पिंक है, ये वाला जो कलर है, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, और जहाँ ये नहीं है वो नहीं करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं बोलता हूँ x - 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, और इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं इस -2 को यहाँ से हटाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से मैंने दोनों साइड 2 ऐड कर दिया, तो ये -2 + 2 यहाँ कट जाएगा, ये बचा यहाँ पे x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 + 2 हो गया मेरा 3, यानी कि वो सारे नंबर्स जो 3 से छोटे हैं और 3 के बराबर हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर मुझे इसे नंबर लाइन पे बनाना हो तो ये मेरी नंबर लाइन है, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा मेरा 3, ये 2, ये 1, ये 0, ये 4 एंड सो ऑन। तो 3 से छोटे नंबर अगर मुझे मार्क करने हो तो मैं ऐसे मार्क करूँगा, 3 से लेफ्ट साइड में जाऊँगा और ये पूरा शेड कर दूंगा। और जहाँ तक बात 3 की है तो वो इसका सोल्यूशन है, तो 3 को मैं सॉलिड बनाऊंगा। ये हो गया मेरा 3। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं बोलूँ मेरा क्वेश्चन है x - 32 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करूँगा? मैं वही करूँगा, मैं x की वैल्यू निकालने के लिए इस 32 से पीछे छुड़ाने की कोशिश करूँगा। उसके लिए मुझे दोनों साइड 32 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों साइड 32 ऐड करता हूँ तो +32 + 32 ये दोनों साइड किया, यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचा मेरा x और यहाँ बचा मेरा 32, क्योंकि 0 + 32 मेरा 32 होता है। तो ये मेरा इसका सोल्यूशन हो गया। इसको अगर मुझे नंबर लाइन पे बनाना हो तो ये मेरी नंबर लाइन है, कहीं पर मेरा एक पॉइंट होगा 32, यहाँ होगा 33, यहाँ होगा 31 एंड सो ऑन। और मुझे 32 से छोटे नंबर बनाने हैं, तो यानी कि 32 से लेफ्ट साइड मार्क करना है। तो 32 से लेफ्ट में जितने नंबर्स हैं ये सारे मैं मार्क कर लूँगा। और जहाँ तक बात 32 की है तो वो इस सोल्यूशन का पार्ट है, तो ये इसको मैं सॉलिड सर्कल बना दूंगा। तो ये हो गए मेरे इनइक्वालिटीज़ के कुछ एग्जांपल्स जिनमें मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से सोल्यूशन मिल जाता है।